ये है हमारे में फ़र्क और दूसरों में फ़र्क। ज़ैगम साहब, 2.25 साल से इख्तिलाफात बहुत वाज़े हैं, सामने दिखते हैं। पीटीआई और बानी पीटीआई के साथ खुसूसी सलूक पर एक नापसंदीदगी का इजहार भी हमारे कानों तक पहुँचता है, दिखता भी है। क्या मारूज ऐसा ना होता तो हुकूमत तब भी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा पाती? मुमकिन रहता? जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखिए, कभी एक पार्टी अदलिया के साथ मिलकर खेल रही होती है, कभी दूसरी पार्टी अदलिया के साथ मिलकर खेल रही होती है। अब आपने जिस पीरियड का जिक्र किया, जो दिसंबर 2010 में 19वीं तरमीम के पास होने से शुरू हुआ, जिसमें हमारी अदलिया के पास कुल्ली इख्तियार आ गए, जब वो खुद अपने मालिक कुल बन गए, खुद अपना इंतखाब करते थे, खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करते थे, खुद प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदार बनते थे, तो उस अरसे में जो कुछ कर रहे थे, क्या वो सब कुछ सिर्फ अपने लिए या अपने तौर पे कर रहे थे? क्या सियासतदान उस वक्त उनकी मुखालफत कर रहे थे जब वो रास्ते से हटते थे? आप मुस्लिम लीग नवाज का रवैया चौधरी इफ्तिखार के दौर में देखिए कि किस तरह चौधरी इफ्तिखार से मिलकर नवाज शरीफ खेल रहे थे और पीपल्स पार्टी का शिकार कर रहे थे। अभी मुस्लिम लीग नवाज खुद कहती कि 2 वजीर आजमों को निकलवाया। पहले वजीर आजम को निकलवाने में मुस्लिम लीग नवाज साथ मिली हुई थी, अदलिया के साथ मिली हुई थी, इफ्तिखार चौधरी के। डिमांड कर रहे थे वो कि इसको सजा भी दी जाए, और जब अदालत ने उसको एक मामूली से सजा दी तो आपको याद होगा नवाज शरीफ तकरीरें करते थे, वो कहते थे इंसानों की बस्ती है, जंगल नहीं है, वजारत उज़्मा का ओहदा छोड़ो फौरन। और वो काला कोट पहन कर भी पहुंच जाते थे मेमो गेट के पीछे, जिसमें से कुछ भी नहीं निकला, एक जेली केस था। फिर आप उसके बाद दूसरी तरफ आइए, जब हमारी नई पॉपुलर 21वीं सदी की पार्टी आ गई, इमरान खान साहब की पार्टी आ गई, खोसा के साथ, साकिब निसार के साथ, बंदियाल के साथ मिलकर वो खेलते नहीं रहे। क्या उन्हें इस बात की परवाह थी कि अदालत को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए? क्या इस वक्त जो अदलिया थी वो पर्पस सर्व कर रही होती इस वक्त की हुकूमत का, तो क्या वो बैलेंस कायम करने की कोशिश करते? मैं नहीं समझता करते। अगर उन्हें इंजाम इंसाफ के बंदोबस्त की फिक्र होती तो वो बहुत पहले बहुत कुछ तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते। लेकिन जाहिर है तब्दीलियां जो हैं वो हालात में होती हैं। वो 14 साल जो सो कॉल्ड जुडिशल इंडिपेंडेंस का है, आज़ाद अदलिया है, जिसके गीत गाए गए, उसने हमें बहुत से दुख दिए हैं और उसने खुद अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसमें जो नई जूरिस्प्रूडेंस बनी, जिस तरीके से उन कवानीन को वेपनाइज किया गया जिसमें कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, आइन के आर्टिकल 62-63 को, ज़ियाउल हक का बनाया हुआ कानून, जिसने सोचा ही नहीं था किसी ने किसे इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने सोचा ही नहीं था कि तौहीन अदालत को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। इस तरह की जुडिशल ओवर रीच आई कि मईशत के मामलात में घुसकर आला अदलियत ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान दिया, इतना बड़ा नुकसान दिया कि हमारे लिए संभलने के लिए मुश्किल है। वेरी वेल। रेकोडेक, उसकी मिसाल आपके सामने है, स्टील मिल की मिसाल आपके सामने है। जिस मामले को अदलिया समझती नहीं थी उसमें खिलवाड़ कर रही थी। लेकिन अब वो चैप्टर क्लोज हुआ, नया चैप्टर शुरू हुआ। वो जब चैप्टर शुरू हुआ था तो उस वक्त भी बहुत उम्मीदें थी कि पाकिस्तान में फाइनली एक आज़ाद अदलिया आ गई है। वो अदलिया जो हमेशा इंतज़ामिया के अंगूठे के नीचे होती थी, जिसको इंतज़ामिया मुंतखब करती थी, जो इंतज़ामिया ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, पूरी तरह मुख्तसरन ये कहिएगा, जुडिशल ओवर रीच की बात हो गई, पार्लियामान किस तरह उस ओवर रीच से बच सकती है? अब एक पार्लियामानी कमेटी बना दी गई है जिसके जरिए मामला आगे बढ़ेंगे, ये बैलेंस कैसे इस कमेटी को मेंटेन करना होगा? देखिए, पार्लियामान को जिम्मेदारी की गई है कि वो ओवरसाइट करे, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट करे जुडिशरी की, जो तमाम जमहूरियतों में होता है। 25 करोड़ अवाम के बिहाफ पे जुडिशरी की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी पे नजर रखने की जिम्मेदारी वो निभाए, सब जमहूरियतों में होता है। लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब अपॉइंटमेंट में भी उनकी कुछ हिस्सा आ गया, जिम्मेदारी आ गई, अकाउंटेबिलिटी में भी उनकी कुछ जिम्मेदारी आ गई, परफॉर्मेंस रिव्यू में भी उनकी कुछ जिम्मेदारी आ गई। अब वो क्या इस जिम्मेदारी को अमानत संभल कर, अमानत समझ कर निभाएंगे
कि 25 करोड़ अवाम के बिहाफ पे उन्होंने जिम्मेदारी निभानी है। ठीक, बेहतरीन जजेस को होना चाहिए, दुरुस्त। बेहतरीन चीफ जस्टिस को होना चाहिए, ओवरसाइट इस तरीके से करनी चाहिए कि परफॉर्मेंस बेहतर हो, पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो, दुरुस्त। या फिर वो अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। वेरी वैलिड पॉइंट। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए पार्लियामेंट के पास। बिल्कुल ठीक हो गया। शहजाद साहब, मैं इत्तेफाक करता हूं, जितना मैं पहले ड्राफ्ट से इख्तलाफ करता था, हाँ। उतना ही मैं इस ड्राफ्ट से इत्तेफाक करता हूं। अब कानून बन गया शहजाद साहब, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, अब ये कानून बन गया, कहां तक उम्मीद रखी जाए? माजी की भी बात हो गई, जिसके पास इख्तियार आता है वो इख्तियार से बाहर जाके मामलात करना शुरू कर देता है, ये एक अलमिया है हमारे यहाँ पर। कितना तवाजुन, कहां कहां आपको लगता है कि उम्मीदें दुरुस्त हैं? ये पहले तो कुछ जो अच्छा हुआ, एक तो ये 19वीं तरमीम ख़त्म हो गई, और उसकी वजह ये थी कि ये एक ब्लैकमेल था जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट से एक्सट्रैक्ट किया, उनसे निकाला, ब्लैकमेल करके 19वीं तरमीम अपने हाथ में की, अपने फ़ायदे में की। हाँ, ये दूसरी बात है कि उस वक्त की पार्लियामेंट ब्लैकमेल हो गई। जब वो ब्लैकमेल हो गई तो उसने उसकी जो जगह थी, जो बैलेंस था, उसको ख़राब होने दिया। किस लिए होने दिया? ये शायद 18वीं तरमीम के अंदर इतनी मोहब्बत थी उनकी, या ये कि वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुकदमात जाएं तो इसके ऊपर किसी किस्म का कोई गुस्से वाला फैसला ना कर दें। तो बहरहाल ये एक गलत चीज़ थी, उसको हटाना बहुत अच्छा मकसूद था। दूसरी बात, आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच बन गया, अच्छा हुआ, यानी कम खर्च, बालानशी, होपफुली बालानशी। वजह यह है कि आईनी अदालत बना दी जाती है तो बिल्कुल ही खिलवाड़ हो जाता, बिल्कुल ही खिलवाड़ हो जाता। और आफ्टर ऑल फिर किसी ना किसी तरीके से हमारी सियासी लीडरशिप ने फैसला किया कि इतना बड़ा तोहमत हम अपने सर पे ले नहीं सकते। लेकिन काम ये किया कि चीफ जस्टिस को उसका हेड नहीं बनाया, आईनी अदालत का, आईनी बेंच का। यहाँ पर तकसीम खड़ी कर दी तो अच्छाइयाँ वहाँ ख़त्म हो गई, अब यहाँ से खराबियाँ शुरू हो गई। तकसीम खड़ी कर दी, एक चीफ जस्टिस बनेगा, चाहे वो जो मर्जी बन जाए, वो तो भी 3 में से बनाएंगे, और उन्हीं 3 में से गालिबन एक आईनी बेंच का हेड भी बन जाएगा जी। तो जब आईनी बेंच का हेड बनेगा और जब चीफ जस्टिस बनेगा, और चीफ जस्टिस को पता होगा कि सब का सब तमाशा मेरे इख्तियारात को कम करने के लिए है, क्योंकि मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, यानी वाजे है ये सब कुछ, इसलिए कि चीफ जस्टिस पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ये सब कुछ किया गया। तो मुझे बताइए कि वो इदारा जो अदालत का इदारा है, जो हाईएस्ट जुडिशरी है, वो किस तरीके से कायम रह सकती है? उसका असर बार पे भी आएगा, उसका असर ज़ेली हाई कोर्ट्स पे भी आएगा। ठीक, तो आपकी अदालत और इंसाफ का निज़ाम तकसीम होकर रह जाएगा। और फिर अब ये किया क्यों गया? अगला सवाल है कि क्यों किया गया? पहली बात जैसे मैंने कहा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने के लिए। कौन से चीफ जस्टिस को? इस चीफ जस्टिस को, गालिबन जो बनने वाला है, जो भी बनेगा, हमें नहीं पता कौन बनेगा, गालिबन, क्योंकि उससे ये तवक्को नहीं थी कि वो उनकी मर्जी के फैसले करे, हो सकता है बहुत इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, आईनी बेंच के आगे कुछ ऐसे मुकदमात जाएं जिसका फैसला उस तरीके से या उस मन मर्जी का हो जो कि हुकूमत को सूट करता है, या बाकी जिनके मुकदमे जाने हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये 2 चीज़ें, ये है वो लिटमस टेस्ट ये मुकदमात का। जब जाएगा तो पता लग जाएगा कि आईनी बेंच का मकसद क्या था। और अब अगर यही है आईनी बेंच का मकसद, तो फिर आ जाइए आपके सवाल की तरफ कि मारूजी हालात से फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया। मारूजी हालात अगर इतने ही शॉर्ट टर्म थे जितने के लगता है कि इन बेंचों से फ़ायदे या फैसले लेने के लिए हैं, तो फिर तो वाकई सिर्फ शॉर्ट टर्म है। और जो चीज़ भी शॉर्ट टर्म होती है वो फिर मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मुंह के बल गिर जाती है, वो फ़ायदा नहीं रहती। दूसरी बात, बेशक कि एक सियासी जो इस्तेहकाम जिसकी तलाश हम कर रहे थे, वो क्या मतलब था कि जो सियासी निज़ाम चल रहा है, जो इस वक्त सियासी हुकूमत है, इसको कोई छेड़छाड़ ना की जाए। गालिबन यही डर था चीफ जस्टिस का, अगर कोई और बन जाए तो वो अगर इस किस्म का कोई छेड़ शुरू कर दे, और अगर ऐसी बात थी तो वो भी गलत था, वो भी अच्छा नहीं था। किसी भी चीफ जस्टिस को किसी साइड पे बायस नजर नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ, और अगर किसी पार्टी ने जिक्र किया, और अगर किसी चीफ जस्टिस ने अंदिया दिया इस चीज़ का, तो चीफ जस्टिस ने भी अपना नुकसान करवाया और उस पार्टी ने भी नुकसान किया जिसने चीफ जस्टिस को उस पर राय में जांचा, और हमारे अदलिया के निज़ाम का नुकसान हुआ। लेकिन अब होगा क्या? सियासी बका, सियासी इस्तेकाम तो मिल जाएगा, अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा उस सियासी इस्तेकाम के साथ। मईशत आगे बढ़ रही है, गवर्नेंस को बहुत बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आपको बताया गया कि आपके लिए तो पूरा निज़ाम बदल के रख दिया गया और आप फेल हो गए इस चीज़ के अंदर। फिर आगे उसके सियासी मुज़मरात क्या बनेंगे, ये देखने की बात है कि जब आप उधर भी फेल हो जाएंगे तो फिर कब तक ये कौम, ये लोग, ये निज़ाम, ये सब कुछ आपको बर्दाश्त करेगा। तो क्या आज आपने अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ली, या कुछ ऐसे फैसले किए जिनका कि आपको शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा है
लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपनी मौत आप मर जाएगा, क्योंकि इसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ नहीं है, इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं होगी। तो नीयतों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन नीयतों के साथ किया गया किन मकासद के लिए। ठीक हो गया, जो नीयतें हम जज नहीं कर सकते, मगर एक जुमला मौलाना साहब ने भी कहा था कि शख्सियात के हवाले से कंसर्न्स हैं, तो बात फिर यही खत्म होती है कि शख्सियात एक तरफ रख के निज़ाम और आवाम के लिए अगर सब कुछ किया जा रहा है तो फ्रूटफुल रहेगा, नहीं तो माजी सामने है, मुस्तकबिल दूर नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये मुतफ़िक़ा फैसला कर तो लिया गया, PTI आखिरी वक्त में खामोश होकर हट क्यों गई। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम